हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लुक, वॉच एंड सी में क्या डिफरेंस होता है। मीन्स इन तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सिमिलर होता है, लेकिन हम इन्हें डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसका क्या रीज़न है और इसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ पर लुक, कहाँ पर वॉच और कहाँ पर सी यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने इन तीन वर्ड्स के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लुक के बारे में। मीन्स लुक जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या है, और मीनिंग तो तीनों का सेम ही है देखना, लेकिन हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर बात की जाए लुक की, तो लुक एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग इंटेंशनली देखने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है लुक एट द स्टार्स, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ बोल रहे हैं स्टार्स को देखो। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टार्स को ध्यान से देखना है। ऑफ कोर्स अगर हम स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्टार्स को देखो, तो किसी चीज़ को हम ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि इंटेंशनली देख रहे हैं, किसी इंटेंशन के साथ में देख रहे हैं, कोई इंटेंशन है हमारा उसको देखने के लिए, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं क्या, लुक, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लुक का यूज़ हम करते हैं इंटेंशनली देखने के लिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें, अगर हम कभी देखें, हमें बोलना है कि किसी चीज़ को ध्यान से देखना है, या फिर हम वर्ड यूज़ भी करते हैं अपना लुक एट दिस थिंग, ठीक है। तो वहाँ हम किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए या ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हम लुक का यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो है वॉच। वॉच जो है उसमें हम ध्यान से तो देखते ही हैं, साथ में वहाँ चल रहा होता है मूवमेंट किसी भी चीज़ का। अब जैसे कि बात करें, हम यूज़ करते हैं वीडियोज़ के लिए या फिर मूवीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वॉच, ठीक है। दैट आई एम जस्ट वॉचिंग द वीडियो, तो वॉच की यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वॉच जो है वो होता है ध्यान से देखने के लिए यूज़, और साथ में वहाँ पे हो रहा है मूवमेंट। मूवमेंट किसका हो रहा है, वहाँ पे जो हम वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ चल रही है। अगर वो मूवमेंट नहीं कर रही होगी तो डेफिनेटली वो वीडियो नहीं होगा, वो तो इमेज हो जाएगा। लेकिन वहाँ मूवमेंट चल रहा है, तो जो वीडियो है उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसी वजह से वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉच। तो वॉच हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, और वहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसको, वॉच को, और हमें दिख रहा है हम उस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो अगर हम जैसे कि देखें कि हम वीडियो भी देख रहे हैं, तो वहाँ हम बहुत ध्यान से देख रहे होंगे उसको, लेकिन वहाँ पे साथ में चीज़ें जो है वो मूवमेंट कर रही होंगी, तो इसीलिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वॉच। तीनों का मीनिंग सिमिलर है, देखना ही, लेकिन हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट वर्ड पे। ओके, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लेकिन यहाँ जो लिख रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिख रहा है आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है। मैं एक क्रिकेट मैच जो है वो देख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्रिकेट मैच जो है वो कहाँ देख रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे वीडियो के बारे में बात चल रही है, या फिर अगर आप देख रहे हैं कहाँ पे, ग्राउंड में भी, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, सी नहीं कर रहे हैं, लुक नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो प्लेयर्स हैं वो भाग रहे हैं इधर से उधर, और जो मैच चल रहा है उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे आप जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं वहाँ पे वॉच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच इवन इन द वीडियो, और यू आर जस्ट वॉचिंग इट लाइव। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, और हमारा जो लास्ट वर्ड है, ये वीडियो बहुत छोटी सी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सिंपल वर्ड्स को और बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो लास्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है, सी। अब सी का मतलब क्या है, बस आंखों से दिख गया, जो चीज़ हमें दिख रही है, नॉर्मल दिख रही है ना। हम लोग ध्यान से देख नहीं रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें देखनी है ध्यान से या इंटेंशन है हमारा देखने का, बस जो चीज़ें दिख रही हैं हमें दिख रही हैं नॉर्मली। अब हम उसे मना थोड़ी ना कर सकते कि नहीं हमें मत दिखो, हमें वो चीज़ दिख रही है। तो सिंपली मीनिंग क्या है कि कोई चीज़ हमें दिख रही है, वहाँ पर हम लोग सी का यूज़ करेंगे। तो आई सी अ बर्ड इन द स्काई, ठीक है। अब बर्ड उड़ रही हैं, हम इंटेंशन के साथ उन्हें नहीं देख रहे हैं, हमें देखने के लिए नहीं उड़ाया है उनको, वो उड़ रही हैं जो हमारी स्काई है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप रास्ते में हैं, ठीक है, या फिर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप क्लासरूम में हैं, तो आसपास और भी चीज़ें चल रही हैं। अगर कुछ चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, चीज़ें दिख रही हैं आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी पे आपका ध्यान है, आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं वो चल रही हैं, वो दिख रही हैं, इट इज़ फाइन, लेकिन वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सी। अगर कोई चीज़ हमें नॉर्मली दिख रही है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, सी। तो हमें 3 वर्ड्स डिस्कस किए, कौन कौन से, लुक, वॉच एंड सी। तो लुक का मीन्स क्या था, इंटेंशनली देखना, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तब हम वहाँ पे लुक यूज़ करते हैं। एंड देन हमारा जो सेकंड वर्ड है वॉच। वॉच का मीन्स क्या है कि हम ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है, इसलिए हम वॉचिंग द वीडियो, वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द क्रिकेट मैच, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा होगा वहाँ पे हम लोग वॉच का यूज़ करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज सी।
तो सी का मतलब क्या आता है यहाँ पे कि सी जो है उसमें हमें नॉर्मली चीज़ें दिख रही हैं, हम कोई ध्यान से नहीं देख रहे, किसी इंटेंशन के साथ नहीं देख रहे, बस हमें चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हमने ये 3 वर्ड्स डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को ये तीनों वर्ड्स का डिफरेंस या फिर इनका यूज़ हमें कैसे करना है ये समझ आया होगा। फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।